अस्सलाम वालेकुम। रग न्यूज़ से अहम खबरों के साथ मैं हूं मुकम्मल अशरफ। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां थाना पीपल्स कॉलोनी जुराम पेशा नासिर को लगाम डालने में सबसे सबकत ले गया। जिला भर में अव्वल पोजीशन सब इंस्पेक्टर हादर वरिया की क़यादत में एक माह के दौरान मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस गैंग के 23 अरकान को गिरफ्तार करके 35 लाख से ज़ायद का सामान बरामद कर लिया। SHO पीपल्स कॉलोनी हालत वरिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक माह के दौरान मुख्तलिफ 8 रिकेट गैंग्स के 23 अफराद को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 25 मोटरसाइकिल, 50 किलो से जायद मंशियात, जबकि 19 इश्तिहारी 70 अदालती मफरूरों को भी गिरफ्तार किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना पीपल्स कॉलोनी जिले भर में अव्वल पोजीशन पर रहा। अहलियाना इलाका और CPO ने SHO हालत वरिया को खराज तहसीन पेश किया। शेखुपुरा लाहौर रोड पर सीम नाला से पीर बहार शाह दरबार तक तजावजात की बरमार। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िले इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगी। शेखुपुरा में ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सब्जी मंडी के बाहर फुटपाथ पर रेडी बानों ने कब्जा जमा रखा है, जबकि सड़क पर भी तजावजात की बरमार होने की वजह से सड़क सुकड़ कर रह गई। तजावजात माफिया ने सड़क के दोनों अतराफ फुटपाथ पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ज़िले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई ना होना लम्हा फिक्रिया है। और अब रुख करेंगे काजी अहमद में, जहां बच्चे से बदफेली की रिपोर्ट दर्ज करवाना बुजुर्ग वालिदैन का जुर्म बन गया। मुलजमान ने मुतासरा खानदान के घर दाबा बोल दिया। पुलिस तावन नहीं कर रही। मुतासरा खानदान का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। काजी अहमद के नवाही गांव मोहसन शाह के रहायशी धनी बख्श ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़श्ता रोज चंद मुलजमान ने गुलाम नबी शाह के बेटे से बदफेली करने की कोशिश की। इस वाक़े की रिपोर्ट हमने नासरी पुलिस स्टेशन में मुलजमान इम्तियाज शाह के खिलाफ दर्ज करवाई, मगर मुलजमान के बाअसर होने की वजह से पुलिस ने इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। बाज़ा मुलजिम इम्तियाज शाह ने अपने मुसल्लह साथियों के साथ मेरे घर पर हमला कर दिया और लाठियों के वार करके मुझे, मेरी बीवी और बेटी को जख्मी करके फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं तलहार से, जहां बदीन शाहरा पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर और ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बदीन शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मी को फौरी तबी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को तहवील में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर को ऊँग आने के बायस पेश आया। खबर शामिल करते हैं सिबी से, जहां डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी के नारवा रवैये के खिलाफ ज़राअत एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से डिप्टी डायरेक्टर को फौरी नौकरी से बर्खास्त करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग न्यूज़ ज़हूर अहमद से। आज महकमा ज़राअत ऑफिस से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जो है मुख्तलिफ शाहरों से होती हुई इस टाइम CP प्रेस क्लब पे पहुंची। मैं आपको बताते चलूँ कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के भी यहाँ पर जो है कारकुनान मौजूद है, जो अपने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज है। महकमा ज़राअत तोसी के डिप्टी डायरेक्टर अयास लाशारी के नारवैया, सलूक और गालम गलोच के ख़िलाफ़ जो हैं यहाँ पर जितने मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद है, आए इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं जी, कहिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुदा बख्श का जग एग्रीकल्चर ऑफिसर महकमा ज़राअत और CCB मैं ये गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर अयाज अहमद लाशारी जो कि पिछले 10 महीनों से CB में मुसल्लत किया गया, CB में आया है, उसका रवैया स्टाफ, तमाम स्टाफ के साथ, ऑफिसर्स के साथ, फील्ड असिस्टेंट्स के साथ, क्लर्क्स के साथ इतना नारवा और इतना मुतकब्बराना था कि वो ख़ुद को कहता है कि मैं चीफ़ ऑफ एग्रीकल्चर हूँ, ना तो मुझे कोई हटा सकता है ना मुझे कोई कुछ कह सकता है। और वो बेइज्जती करता था तमाम स्टाफ की, और आखिर में अब तो वो गाली गलोच पर उतर आया था। सरेआम दफ्तर में उसने एक सीनियर ऑफिसर्स को, एग्रीकल्चर ऑफिसर को उसने गालियां दी, तमाम उसने वो किया, जिसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं
कि ये गाली गलौज का सिलसिला जो है ये नहीं हो सकता। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम ये मुतालबा करते हैं कि उसको फिल4 सिब्बी से ट्रांसफ़र किया जाए। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि महकमा ज़राअत व तौसीक़ के डिप्टी डायरेक्टर अयाज लाशारी का जो यहाँ पर महकमा ज़राअत का स्टाफ है उनके साथ नारवैया सलूक है और वहाँ पर जो उनका स्टाफ जाता है उनको गालम गलोच करता है। यहाँ पर इनका ये मुतालबा है कि महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर अयाज लाशारी के यहाँ से सिब्बी से फिल4 ट्रांसफ़र किया जाए। जी, खानपुर के इलाका खम्मल पीर में कायम प्राइमरी स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट होने के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। इलाका में लेकिनों ने तलबा के हमरा महकमा तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से स्कूल मुंतकिल करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ सलीम मुगल से। जिस सलीम आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये खानपुर का इलाका मौजा खम्मल पीर है, जहाँ पर अहले इलाका ने तलबा और तालिबात के हमरा महकमा तालीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए रग्स न्यूज़ को बताया कि 25 साल से कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि असलम दरोचा की इमारत में कायम है, कई बार महकमा तालीम को दरख्वास्तें देने के बाद 3 साल कबल ही यहाँ पर तालीमी सिलसिला शुरू हुआ था। इर्द गिर्द की 7 बस्तियों के तलबा और तालिबात यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं, जबकि 5 किलोमीटर के एरिया तक इस स्कूल के अलावा और कोई स्कूल भी मौजूद नहीं है। इनका कहना था कि स्कूल शिफ्ट होने से मकामी बच्चे नाख्वानदा ही रह जाएंगे, जो कि हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। इन्होंने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर स्कूल शिफ्ट होने का फैसला वापस लेने की अपील की है। इस हवाले से हमारा राब्ता डिप्टी एजुकेशन ज़नाना ताहिरा अल्ताफ़ से हुआ, तो उनका कहना था कि दरिया बुर्द होने वाले स्कूल का अमला इस स्कूल में आर्जी शिफ्ट किया गया था। अब दरिया बुर्द होने वाले स्कूल की इमारत दोबारा बनाकर अमला वापस भिजवा रहे हैं, जबकि इस स्कूल को चलाने के लिए मुतबादल अमले का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सलीम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तकर्रुर तबादले। IG पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरावाला से एडिशनल SP सदर हफीज़ रहमान बगटी को एडिशनल SP ऑपरेशन सदर लाहौर, तसव्वुर इकबाल को एडिशनल SP सदर गुजरावाला, इमरान रज़ाक SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी SP इन्वेस्टिगेशन हफ्साबाद, जबकि SP मोहम्मद इमरान को SP नोटिफिकेशन सियालकोट तैनात किया गया। सिब्बी में दरिया नाड़ी पर हिफाजती बंद बांधने के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादम। फायरिंग के दौरान से 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही लीव्स फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। दरियाई नाड़ी पर हिफाजती बंद बांधने के तनाज़ा पर गुलाम बोलक रंद और खोसा कबाइल के दरमियान फायरिंग के तबादले में रंद कबीले के सरकर्दार रहनुमा साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हाजी हयात रंद और मुस्तफ़ा रंद, जबकि खोसा कबाइल के सराजुल खान जाँ बहक हो गए। जबकि वाक़या में दर्जों अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। सराय के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इतला मिलते ही बोलान, लीव्स फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज फायर बंदी के लिए जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। नवाब अली मोहम्मद में सिंध के जजीरा पर वफाक के कब्जे के खिलाफ STP कारकुन प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। वफाकी हुकूमत से जज़ायर के गैर कानूनी लिहाज का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ लाला खालिद ओठू से। जी लाला, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध के जजीरों पर वफाक के कब्जे के खिलाफ STP कारकुनान अली नवाज बिरोई, जाहिद चांडियो, यूनस खोखर, नूर मगजी और दीगर की सरबराही में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के जजीरे सिंध की मलकियत हैं, सिंध की जजीरों पर कोई भी शहर बनने नहीं देंगे। सिंध के जजीरों पर कब्जे के लिए बनी हुई 18वीं तरमीम इनफरादी है, सिंध के लोग इसे हरगिज़ बनने नहीं देंगे। सिंध की जाग्राफियों से नज़र दूर की जाए, दूसरी तरफ से एहतियाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया खालिद ओठू हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नए पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का पुराना तर्ज अमल। गुजरांवाला के इलाका लदेवाला वराइच में चोरी की मुलजमा की निशानदही के लिए चौकी इंचार्ज का 2 बहनों को बुलवा कर एहलकारों के हमरा तशद्दुद, बाइक को हवालात में बंद कर दिया। मुतासरा खानदान ने CPO से इंसाफ की अपील कर दी। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ रमजान बशीर। इस वक्त मौजूद हैं लदेवाला वलायत में, जहां पर एक चौकी इंचार्ज मनोवर साहब जो कि आजकल लदेवाला वलायत में एक डॉन की हैसियत रखता है। यही दास्तान आज, कल और चंद दिन पहले चौकी इंचार्ज लदेवाला वलायत में एक मोहल्ला है टेंकी वाली ग्राउंड के पास, वहाँ पर किसी के घर आता है। वो लोग
दरख्वास्त देने जाते हैं चौकी इंचार्ज को, तो 2 दिन बाद चौकी इंचार्ज मनोवर सादिला साहब उनको इंक्वायरी के लिए, रबीना बीबी है ये बेवा है और इसको थाने बुलाया जाता है 2 बच्चियों के साथ और एक इनका बेटा साथ जाता है। जब इनको चौकी में बुलाया जाता है तो इनसे तफ्तीश के बहाने गलत किस्म के लफाज बोले जाते हैं और जब चोर पकड़े गए इन्होंने निशानदी की कि हमारे ये चोर हैं, हमारे घर से चोरी हुई है, तो उस वक़्त चौकी इंचार्ज मनोवर सादिला साहब ने इनको बजाय उनको धमकाते, बजाय चोरी की रकम बरामद करवाते, इनको डराने और धमकाने लगे। जब इन्होंने मुतालबा किया कि सर हमारी तो चोरी हुई है, हम मुद्दई हैं और हमें आपको डरा धमका रहे हैं, तो मनोवर सादिला ने इनकी 2 बेटियां हैं और ये रबीना बीबी है, इन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और चौकी के गेट बंद करके इनके बेटे को हवालात में बंद कर दिया और इन पे तशद्दुद किया। जब ये लोग इंसाफ के लिए चौकी गए, इन्होंने आला अफसर को दरख्वास्त दी और मजिस्ट्रेट के आर्डर से, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेडिकल मिला हुआ है, इस मेडिकल पे भी आला हकाम कोई नोटिस नहीं ले रहे। आज भी ये लोग आला अफसरान के दफातर में चक्कर काट कर आखिरकार थक हार कर अपने घर में आके रो रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। अब भी रबीना बीबी की जिस तरह आपने बात सुनी कि इनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सुमान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, DIG साहब, IG पंजाब साहब हमारी फरियाद सुने। क्या ये लद्देवाला वलायत में कोई कानून नहीं, कोई कानून इन पे लागू नहीं होता? एक वर्दी की हैसियत पे ये एक सब इंस्पेक्टर है मनोवर सादिला साहब, इन्होंने इतनी ज्यादती की है इनके साथ, जिस तरह के इन्होंने इनकी बेटियों ने बताया कि हमारे साथ इस तरह जुल्म हुआ है, हमें कोई इंसाफ देने वाला नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। और इनका यह भी कहना था कि अगर हमको इंसाफ ना दिया गया तो हम अपनी बेटियों समेत कोई अहम कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे, हम खुदकशी भी कर सकते हैं, हम अपने आप को आग लगा सकते हैं। इनका यही कहना है कि अल्लाह काम से हमारी अपील है कि हमारी फरियाद सुनी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन उमर रमजान के साथ चोरी रमजान बशीर, राग न्यूज़ गुजरावाला। अपनी बेटियां दे नाल गईयां, मनोवर लीले ने मेरे बेटे नूं सामने मारिया, मेरे 4-5 मुलाजम ये दे नाल लग गए। मैंने कहा मेरी बेटियां ने तू मेरा भाई है, कहना कोई मेरी भैन नहीं, कोई मेरी बेटी नहीं है। बदतमीजी दी ने खीर की, इन्हें गाल मैनू कट दी, इन्हें कहा सारे ने बाहर का गेट भी बंद कर लिया, 30-40 बंदे से इन्हें बाहर कट दिते ने सारे। जो मुलजम से अंदर भाग के मोबाइल से गल्लां सुनता रहा, वो गल्लां करता रहा। मैं कहा वो मोबाइल ने साढ़े मोबाइल भी 3 मामा धियां दे खोले, बेटे मेरे मारन लग पे। मेरा बेटा अगे ही मजूर सी, हथां तो भी मजूर सी, उन्होंने मारिया। जो इन्हें मारिया भी मैं मेरे बेटे को ना मारो, उन्होंने छड्ड दवो। कहता चल चल बीबी चुप कर, बकवास बंद करो, हमने तुहानू अंदर असां घल देना परचे, बुलाओ सपैना नूं बुलाओ। मैं क्या बुला लवो तुसीं सपैना नूं, कोई गल नहीं। मैं मेरे के हथ बन के इन्हें फिर अंगूठे लवा के जबरदस्ती सानू चिट्टे कागज ने सानू कलिया, कहते जाओ जाना जिते। फिर भी मैं बैठी, मैं क्या मेरे बेटे नूं कल कहता बेटे नूं सवेरे जमानत कराया आज। मैं क्या मैं गरीब औरत, एक बेवा औरत, मैं 5 टाइम नमाज पढ़नी है। कहते नहीं, मैनू लगता कि वजीर आला को इंसाफ मिलना चाहिए बस इस गल का। इस बंदे ने बहुत ज्यादा साढ़े की। मेरा बेटा 5 साल तो दवाई खांदा सी, ते फिर भी मेरे बेटे जो है ना दवाई खांदा सी, ने फिर भी मारे मेरे सामने अखा ने 3-4 सिपाहियों ने भी नाल ला के नाल इन्हें भी मारे मेरे बेटे। बाद में मैंने इसको कहा है कि भाई आने के बाद भाई हमें घर जाने दे, ठीक है हमने घर जाना। कहता है कोई आप मेरी बहनें नहीं है, ठीक है। उसके मैं ना सफ़ेद कागज़ लिए, उसके ऊपर ज़बरदस्ती इसने पता नहीं कौन से साइन करवाया, ना हमें पढ़ाया है ना दिखाया है। मेरा नाम हमारा शहजादी, हमारे घर से चोरी हो गई थी। इस वजह से मैंने 15 पे कॉल चलाई। 15 से कुछ मुलाजिम आए हमारे घर में, इंक्वायरी करके चले गए। और कुछ दिन के बाद मुनव्वर लीला की मुझे कॉल आई, उससे कॉल करके बोला कि आपके मुलजमात पकड़े गए हैं। जब हम उधर मुनव्वर लीला के पास चौकी में गए, मैं और मेरी सिस्टर और मेरा भाई साथ गए थे, और मुलजम इसके सामने मान रही थी कि मैंने इसकी चोरी की है, मैंने पैसे नहीं देने। तो मैंने इसको बोला मुनव्वर लीला को कि आप मुझे पैसे लेके दें इससे। तो मुनव्वर लीला ने बोला आप इस मामले को यहाँ पे ख़त्म कर दो, वो पैसे नहीं लेके देने। मैंने इसको बोला क्यों, ये क्या वजह है कि आप मुझे पैसे क्यों नहीं लेके दे रहे। और फिर इसने उस बात से गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं करें, मुनव्वर लीला को मैंने बोला, और इसने फिर भी गालियाँ निकाली।
और फिर मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करने लग पड़ा, मेरी अम्मी को गाली निकालने लग पड़ा। मैंने कहा सर मेरी अम्मी के साथ ऐसे नहीं करें। मुनव्वर लीला ने उठ के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और मेरी सिस्टर को भी मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई को इसने मार के 3 घंटे हवालात में बंद कर दिया और मुझे अकेले कमरे में लाए, लेके जाके ज़बरदस्ती जो है ना गलत बातें बोलता रहा और कहता है मेरी बात मानो, और इसने मुझे बोला कि यहाँ से ये शहर छोड़ के चले जाओ। जाफराबाद की तहसील झटपट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जुल्फकार अली खोसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अहदेदारों और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इरशाद अली नावड़ा से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील झटपट का अहम इजलास तहसील झटपट के सदर जुल्फकार अली खोसा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास के मेहमान ख़ास पीपी जाफराबाद के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मेवा खान खोसा थे। इजलास में पार्टी वर्करों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मेवा खान खोसा, तहसील सदर जुल्फकार अली खोसा मुनीर रख्शानी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क गिर पार्टी है, इसकी जड़ें अवाम में मजबूत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम की पार्टी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीज़न के सदर मीर बिलाल खान उमरानी 7 अक्टूबर को डेरा अल्लाह यार आमद पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। डेरा अल्लाह यार में पीपल्स पार्टी के झंडे और मुहिम साजी का आगाज़ कर दिया है। शहर भर में पीपी के झंडे लहराएंगे। 18 अक्टूबर होने वाले जलसे में काफिलों की सूरत में भरपूर शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।